पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे श्यामा मेघ दे अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे। आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा, आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा। हाय रे विश्वास मेरे, हाय मेरी आशा। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे श्यामा मेघ दे अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा मेघ दे। हल्कू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर में प्रवेश करने की? क्या तू भूल गया कि तुम हरिजनों का स्थान मंदिर के अंदर नहीं बल्कि बाहर है? मालिक, मंदिर के अंदर अपने लिए नहीं आए थे बल्कि पूरा गांव के लिए प्रार्थना करने आए थे। और वैसे भी इस विपदा की घड़ी में जब पूरा गांव पानी के लिए त्राही मांगे तो क्या मंदिर के अंदर और क्या बाहर। बेशरम, अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू हम बड़े जाति के लोगों से जुबान लड़ा है। मालिक, अगर हमसे गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारा इरादा तो नेक था। नेक इरादे के बच्चे, तेरी इस हिमाकत का फैसला अब गुसाई जी करेंगे। अब तू इस गांव में रहेगा या मैं? ले ले। हाँ महाराज। ठहरो। क्या हो रहा है ये? खबरदार, कोई हमको और झगड़ू को हाथ न लगाना। चल लल्लन। ओ चांदमल, अरे ओ चांदमल, ओ लल्लन, किधर जा रहे हो? हमें पता है कहाँ गए ये लोग। गए हैं हमारे परम पूज्य पिताजी यानी कि गुसाई जी महाराज से हमारी शिकायत करने। छोटे मालिक, बेकार में आप हमारी वजह से सुन जाएंगे। हल्कू, पता नहीं गुसाई महाराज क्या फैसला लेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। ढीठ हो गए ये लोग। स्वराज्य क्या आ गया, अब नीच जाति के लोग भी हमारे सिर पर बैठने को तैयार है। महाराज, हल्कू कहता है मैं मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर प्रार्थना करूंगा। अब आप ही बताइए, चमार को भगवान के पवित्र मंदिर में कैसे घुसने दिया जाता? तुमने उसे धक्का देकर बाहर नहीं निकाल दिया? धक्का? महाराज, धक्का देकर बाहर निकाल देता, मगर इतने में छोटे गुसाई जी आ गए। क्यों लल्लन? जी महाराज, आज तो मैं उसको उसकी औकात याद दिला देता। महाराज, और मुझे आंखें दिखाकर कहने लगे, खबरदार हल्कू को हाथ न लगाना। कौन? चेतन, मेरा पुत्र, मठाधीश की पवित्र गद्दी का उत्तराधिकारी। हाँ महाराज, मठाधीश का उत्तराधिकारी। उसकी ये कहाँ चेतन, चेतन! आया पिताजी। क्या किया पिताजी, आपने बुलाया मुझे? चांदमल तुम्हारी शिकायत लाए। ये और कर भी क्या सकते हैं? कि तुमने धर्म को तिलांजलि दे दी है। तिलांजलि? चांदमल धर्म को नहीं समझते पिताजी। अच्छा, तो तुम्हारे जैसे आवारागर्दी करने वाले छोकरे धर्म को समझते हैं और हम जैसे बड़े और अनुभवी धर्म को नहीं समझते। क्या बोल रहा है? आप नाराज ना हो गुसाई महाराज, बच्चे हैं, नया खून है, विद्रोह करना तो इनका धर्म है। क्यों लल्ला, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं महाराज, आप कभी कुछ गलत कह सकते हैं? तुम जानते हो चेतन? जी पिताजी। 1 साल पहले उस हल्कू ने मेरे कुएं से पानी लेने का दुस्साहस किया, पर मैंने उसे ऐसा दंड दिया कि रोता कहराता घर लौट गया। ये आपने अच्छा नहीं किया था पिताजी। जिस बात पे आपको शर्म आनी चाहिए वो बात आप मुझे गर्व के साथ बता रहे हैं। अरे अगर उसने पानी ले भी लिया तो कौन सा बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और मुझसे बहस? क्या मैं अपनी कर्म परंपरा सब छोड़ दूं
और उस मेहतर चमार ये सभी को इतने पवित्र धर्मट का पानी पीने दूं और उसे ऐसे ही गंदा करने दूं? मेरा मतलब वो नहीं था। पुराने जमाने से एक रीति चली आई है छोटे मालिक, ये भगवान की बनाई बातें कहीं तोड़ी जाती है क्या? जात पात भगवान की बनाई नहीं आश, तुम जैसे लोगों ने बनाई है चालमल। अरे वो सफाई और चमड़े का काम करते हैं तो वो नीच हो गए। कैसे? वे एक काम करते हैं तो आप दूसरा काम करते हैं। इसमें बड़ा जात पात ऊंच नीच की बात कहां से आ गई? चेतन, हमारा काम धर्म का काम, उन लोगों की तरह गंदा काम नहीं है। सच पूछिए तो हमारा काम ही नहीं पिताजी, हमारे मन और आचरण भी बहुत गंदे। हम बस दूसरों का फायदा उठाना जानते हैं, हम उनको लूटना चाहते हैं और उनकी कमाई पर खाना चाहते हैं। हम मठ से स्वामी है ही तो केवल 2-4 बड़े बड़े शब्द बोलकर गरीब बंदे भक्तों को लूटते हैं। गरीब लोग इसी चक्कर में इस चांदमल जैसों से पैसे उधार लेते हैं और चांदमल उनसे सूद ले लेकर उनका खून चूसता है। ये सब बातें गलत नहीं है पिताजी, ये सब बातें आप लोगों को बहुत धार्मिक लगती है। एक बात बोलूं गुसाई महाराज, छोटे गुसाई मालिक को अपने शहर बेचकर अच्छा नहीं किया, इनका दिमाग फिर गया है। क्यों लल्लन, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं महाराज, आप कभी कुछ गलत कह सकते हैं? आज मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये शोर किस तरह की आ रही है? ललन जी मालिक। सभी देखभाल क्या होते जी। चांदमल की बातों में मत आइए पिताजी, मैं ठीक कहता हूँ। आज गांव में अकाल है, गांव के सारे कुएं सूखे पड़े हैं तो सब लोग भगवान से प्रार्थना करने मंदिर जाते हैं, तो हल्कू क्यों ना जाए? क्यों ना जाए? भगवान ने ऐसा कोई नियम बनाया है चांदमल जी कि हल्कू भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता है? हल्कू को भी भगवान से प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है। ये किसने कहा कि उसे प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है? लेकिन अपने अपने स्थान से हल्कू का स्थान बाहर है, अंदर नहीं। क्यों लल्लन, मैंने कुछ गलत बोला क्या? लल्लन, यही समस्या रही है इस गांव की, इसीलिए ये गांव कभी तरक्की नहीं करता। गुसाई मालिक, गांव के लोग अपने अपने कुएं पर इकट्ठे हैं। वहां सिर्फ कीचड़ ही बचा है, सब मोहल्लों में त्राही त्राही मची हुई है। सब लोग अपने अपने गांव छोड़कर भाग रहे हैं। बड़ी समस्या है। क्या किया जाए चांदमल? मेरे पास एक उपाय है गुसाई जी। क्या? मैं 2 दिन तक इस गांव का काम जला सकता हूँ। कैसे? मैं बताता हूँ पिताजी, इस चांदमल जिस पे आप इतना भरोसा करते हैं ये पैसों के लिए किस हद तक गिर गया है। इन्होंने घर में 100 नांद पानी रखी है अनाज की तरह, और ये 20 पैसे गिलास पानी बेचेंगे। चेतन, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके भरोसेमंद है पिताजी, आप खुद पूछ लीजिए, आपसे झूठ नहीं कहेंगे। चांदमल, चांदमल, गुसाई, मतलब ये सत्य है? अरे तुम गांव की मुसीबत में भी अपने फायदे की बात सोचते हो? व्यापार करने वाले में धर्म की भावना मिट जाती है पिताजी, और ये तो फिर भी चालमल है, इससे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अब क्या करूं गुसाई महाराज, यह जरूरत का सौदा है, जिनको आवश्यकता होगी वो तो खरीदेंगे ही ना। पानी भगवान की वस्तु है चालमल, वो बेची नहीं जाती, भगवान उसे मुफ्त में देता है। तो मांग लो ना भगवान से। चांदमल, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, भगवान इसका दंड जरूर देगा। भगवान क्या पिताजी, इसका दंड हम ही दे देंगे, आपकी आज्ञा तो मिले। नहीं नहीं, मारपीट लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद है। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हाँ कहिए बस। अच्छा अच्छा, जी पिताजी, मैं अभी आया। लेकिन चेतन, चेतन, अरे तुम करना क्या चाहते हो? चेतन, बता के जा। बाप रे बाप, ऐसा लगता है छोटे गुसाई मालिक उन हरिजनों के साथ मेरे घर पर हमला करेंगे। मैं चलता चल मत, वहीं खड़े हो। हाय, मार डालो मुझे गुसाई महाराज को पास। चुप करो, चुप करो। महाराज, महाराज, इधर देखिए। महाराज इधर देखिए। क्या देखा हंस चांदमल? जरा ठीक से देखिए धर्मदार, वो लोग कौन है? चेतन,
और उसके साथी महाराज वे हरिजन बस्ती के लोग हैं। हरिजन बस्ती के? इनके यहाँ पानी कहां से आया? जैसा कि मैंने वादा किया था पिताजी, मैं आ गया। हल्कू और जगरू घड़े उधर रखो। यहाँ एक प्याऊ बनाई जाएगी और पूरे गांव में सबको मुफ्त में पानी बांटा जाएगा, ना कि पैसे लेकर। क्यों चांदमल जी? ये कहां का पानी है ये? किसने भरा इसे? मालिक, ये पानी हमारे क्षीर सागर का है मालिक। क्षीर सागर? ललन क्षीर सागर। हाँ गोसाई महाराज, भैया जी हमारे नेता है। इनकी सलाह और अनुमति से हमने अपने गांव में एक कुआं खुदवाया था। उस कुएं के नीचे 2 काली चट्टानें हैं और उन चट्टानों से पता नहीं कहां से झीरें बहती हैं और उन झीरों से दूध सा स्वच्छ पानी दिन रात बहता रहता है मालिक। चेतन, जी पिताजी। अब तुम हम लोगों को ये मेहतर, चमार, ये सभी का पानी पिलाकर भ्रष्ट करोगे? पिताजी ये हरिजन है, बस्ती में चलकर देखिए कि ये किस सफाई के साथ रहते हैं। इनकी स्वच्छता देखकर हमें और गांव के ऊंचे कहे जाने वाले लोगों को शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ जाएगा। और पिताजी आखिर है तो ये भी इंसान ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। पिताजी इस प्याऊ का उद्घाटन कीजिए आप। मैं दूर रह, मेरा स्पर्श न कर। गाँव आपके दरवाजे पर थूकने तक नहीं आएगा, आपके मठ में आग लगा देगा, आग। चल लो भी, तू सिखाएगा हमें। अरे तू आदमी नहीं जानवर है, जानवर। निकल यहाँ से, अपने इस लल्लन को भी निकल। ये हमारा अपमान है गुसाई महाराज, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मैं बदला लूंगा। चल हाँ, लल्लन। चल निकल। मालिक, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो मालिक तो हमें क्षमा कर दीजिए। मालिक, आप चाहे तो हमको हमारी गलती के लिए गांव से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन मालिक एक बार गहरे मन से सोचिएगा जरूर कि ऐसा कहा है मालिक कि एक ही घर के, एक ही खून के 2 लोगों का सोच अलग। तो क्या आप दोनों कर्म और विचार के आधार पर पिता और पुत्र नहीं? ठीक उसी तरह मालिक, एक बार ये भी सोचिएगा कि एक ही गांव में 2 अलग अलग हिस्सों में भारत माता ने हम हरिजनों पर ही अपनी कृपा दृष्टि क्यों दिखाई? हमारे नीचे क्षीर सागर और आपके नीचे सूखा, ऐसा क्यों? पिताजी, हल्कू बिल्कुल सही कह रहा है, आपको कोई सोच विचार नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बड़ा बलवान मालूम होता है चेतन। भगवान हमसे तो नाराज है और इन पर कृपालु, तभी तो इनके मठ के कुएं पानी से भरे हुए और हमारे कुएं और गांव की सारी बावड़ियां सूखी। हम सभी तो उन्हीं के संतान हैं। सही कहा पिताजी, ये हरिजन है, भगवान के सबसे प्यारे। इस प्याऊ का उद्घाटन कीजिए पिताजी। ला बेटा ला, मैं पानी पीऊंगा। मालिक, गांव के लोग इधर ही आ रहे हैं। सब यही पूछ रहे हैं क्या इतने बड़े गुसाई जी ने हरिजन बस्ती का पानी पिया है? हाँ पिया, और आज से रोज पीऊंगा। गांव के लोग यह भी पूछ रहे हैं क्या यह धर्म के अनुकूल है? इस आपत्ति ने, इस सूखे अकाल ने हमें सच्चा धर्म बताया। हम जिसे नीच समझते हैं, भगवान उसकी रक्षा करता है, उन्हीं का साथ देता है। तभी तो देखिए इनके मठ के कुएं पानी से भरे हुए और हमारे कुएं और गांव की सारी बावड़ियां सूखी।
हम जिसे नीच बताते हैं ना, भगवान उसकी ज्यादा रक्षा करता है। हम सभी उन्हीं के संतान हैं। आप हमारे धर्म पिता हैं, अगर आप ही ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, जो बड़े कहे वही धर्म है। अब हम ही से पानी लेंगे। साथियों तैयार तैयार। क्षीर सागर जिंदाबाद, क्षीर सागर जिंदाबाद, क्षीर सागर जिंदाबाद, क्षीर सागर जिंदाबाद। আসমান হইল টুটা ফুটা জমিন হইল ফাটা, আরে আসমান হইল টুটা ফুটা জমিন হইল ফাটা, আরে মেঘরাজা ঘুমায় বসে মেঘ দিব তোর কেনায়, আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই, আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ মেঘ দে, এই আল্লাহ মেঘ দে, আল্লাহ পানি দে, এই আল্লাহ মেঘ দে।